जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर मैं आप सभी का आपके अपने परिवार भारतपुर पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आज आप लोगों का चौथा प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा है। देखेंगे हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर चौथे में देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न हैं। आपको बहुत ही जीएस में बहुत ही उम्दा अच्छा लगेगा कि कितना अच्छा क्वेश्चन है हमारे, जो कि परीक्षाओं में बहुत अच्छे लगने वाले, मतलब बहुत साथ देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सांची का जो स्तूप है उसको किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो हम लोग बात करें प्यारे दोस्त यूनेस्को की। यूनेस्को की बात करें प्यारे दोस्त, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुआ था। 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना। और यूनेस्को का मुख्यालय जो है आपका, मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है इसका आपका पेरिस में है। पेरिस फ्रांस में आपका जो है मुख्यालय है। प्यारे दोस्तों, वर्तमान में कुल भारत के 40 विश्व धरोहर सूची में शामिल है। वर्तमान में भारत के कुल 40 धरोहर शामिल है, यूनेस्को में शामिल है। चलिए और बात करें आपका प्यारे दोस्त, बात करें आपका सांची के स्तूप की। सांची का स्तूप जो है आपका मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप प्यारे दोस्त आपका मध्य प्रदेश में है। और इसको 1989 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यहां तक बात समझ में आ रही सभी को। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है सही जवाब होगा। सांची के स्तूप को यूनेस्को की सूची में आपका 1989 में शामिल किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए पहले दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दिया है आपका विक्रम सेठ, विवेक देवराय, अभिषेक मनु सिंघवी और नरेंद्र मोदी। तो बताएंगे सभी लोग कौन एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्यारे दोस्त मैं बात करूं अभिषेक मनु की बात करूं तो इनकी पुस्तक है स्ट्रेट टॉक। और विक्रम सेठ की बात करूं प्यारे दोस्त, विक्रम सेठ की बात करूं तो इनकी पुस्तक है ए सुटेबल बॉय। और विवेक देवराय की बात करूं प्यारे दोस्त, विवेक देवराय की बात करूं तो यहां पर होगा आपका, विवेक देवराय की बात करूं तो यहां पर होगा
भारतीय रेल, भारतीय रेल, भारतीय रेल जो है इनकी जो है पुस्तक है। और पूछा गया है आपसे एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक है प्यारे दोस्त एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम वॉरियर्स आपका उत्तर नंबर डी, जो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम वॉरियर्स। चलिए यहां तक बात क्लियर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है आपका, विलियम जोन्स कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है, विलियम जोन्स कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। चलिए बताएंगे। विलियम जोन्स कप, विलियम जोन्स कप की बात करूं प्यारे दोस्तों, विलियम जोन्स कप जो है आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल में आपके जो है 12 खिलाड़ी रहते हैं, बास्केटबॉल में आपके जो है 12 खिलाड़ी रहते हैं। चलिए और अगर और मैं कप की बात करूं तो, और अगर मैं कप की बात करूं तो प्यारे दोस्त आपका एक हो गया डेविस कप, डेविस कप, डेविस कप प्यारे दोस्त आपका ये जो है टेनिस से संबंधित है, टेनिस, डेविस कप प्यारे दोस्त आपका जो है टेनिस से संबंधित है। और आपका हो गया कुबेर कप, कुबेर कप, कुबेर कप आपका हो गया, कुबेर कप प्यारे दोस्त आपका हो गया बैडमिंटन से, बैडमिंटन, कुबेर कप आपका हो गया बैडमिंटन से। और एक है राइडर कप, राइडर कप आपका हो गया गोल्फ, गोल्फ। ये चीजें महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे कि तो पूछ रहा है आपका विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो बास्केटबॉल से। विलियम जोन्स कप आपका उत्तर नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो याद रखेंगे बास्केटबॉल से विलियम जोन्स कप संबंधित है, इसमें बास्केटबॉल में 12 खिलाड़ी रहते हैं। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 14 सितंबर की बात करूं तो प्यारे दोस्त यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर की बात करूं तो प्यारे दोस्त आपका हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ये इतना तो सभी लोग जानते होंगे। और अगर मैं 25 नवंबर की बात करूं, 25 नवंबर की बात करूं प्यारे दोस्तों, आपका अंतरराष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाते हैं हम लोग। चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे 10 अक्टूबर की बात करूं प्यारे दोस्त, 10 अक्टूबर की बात करूं तो यहाँ पर 10 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय डाक दिवस, राष्ट्रीय डाक दिवस या राष्ट्रीय डाक दिवस या इंडियन पोस्ट डे। चलिए 10 अक्टूबर को आपको मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय डाक दिवस। चलिए तो ऑप्शन नंबर बच कौन रहा है, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष आपका कब मनाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही जवाब रहेगा। 19 नवंबर को आपका महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है। चलिए
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 क्वेश्चन हो गए आपके। अगले 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्त। 5वां क्वेश्चन आपका कह रहा है लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी। बताएंगे सभी लोग। लोधी वंश की नींव निम्न में से किसके द्वारा रखी गई थी। चलिए, लोधी वंश की बात करूं प्यारे दोस्त। लोधी वंश सल्तनत काल का सबसे अंतिम वंश था ये। सल्तनत काल का पूरे सबसे अंतिम वंश था ये। मतलब दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, याद रखेंगे इसको। और प्यारे दोस्त इसका जो है कार्यकाल आपका हुआ, इसका कार्यकाल 1451 से 1526 तक। 1451 से 1526 तक इसका लोधी वंश का कार्यकाल था। लोधी वंश का चलिए, पहले तो बात करूंगा अगर मैं इसके प्रथम शासक कौन था प्यारे दोस्त आपका। बहलोल लोधी। प्रथम शासक था आपका प्यारे दोस्त बहलोल लोधी। और आपका द्वितीय शासक था, द्वितीय शासक की बात करूं प्यारे दोस्त तो आपका हो गया सिकंदर लोधी। द्वितीय शासक की बात करूं तो आपका हो गया प्यारे दोस्त सिकंदर लोधी। चलिए, और अंतिम शासक की बात करूं। अंतिम शासक की बात करूं प्यारे दोस्त तो यहाँ पर हो गया आपका इब्राहिम। लोधी वंश का अंतिम शासक हो गया आपका इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी अंतिम शासक मतलब था इसका। 1556 में अकबर से इसका युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। चलिए, तो आपका आंसर देखेंगे हम लोग तो कौन किया था। चलिए देखेंगे हम लोग यहाँ पर तो उत्तर नंबर आपका हो गया ए। उत्तर नंबर आपका ए हो गया। ए विल बी द राइट आंसर। चलिए, क्या पूछा है आपसे कि लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी। तो प्यारे दोस्त आपका बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 होता है। निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 होता है। चलिए, बात करूं मैं हीलियम की तो हीलियम का संकेत होता है He, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 2। और मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का संकेत होता है C और इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 6। चलिए, और अगर मैं लिथियम की बात करूं तो इसका संकेत होता है Li और परमाणु क्रमांक होता है प्यारे दोस्त 3।
बचा आपका नियान, तो नियान विल बी द राइट आंसर। आपका बी जो हो गया राइट आंसर नियान। नियान इसका संकेत होता है Ni, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 10। चलिए यहां तक बात क्लियर है सभी को? यहां तक जो है सभी को बात क्लियर है। देखेंगे हम लोग नियान जो है आपका आंसर है, नियान जो है आपका आंसर है नियान। Ni जो है आपका संकेत है इसका। तो बात करेंगे हम लोग हीलियम और नियान। ये जो है प्यारे जो आपके अक्रिय गैस हैं। अक्रिय गैस, अक्रिय गैसों की संख्या मैं पूछूं तो अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है प्यारे दोस्त? अक्रिय गैसों की संख्या है आपकी 6। अक्रिय गैसों की संख्या है आपकी 6। हीलियम हो गया, हीलियम हो गया, नियान हो गया, हीलियम हो गया आपका, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनान हो गया आपका। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और आपका रेडान। ये आपके 6 रहे अक्रिय गैस, जिनकी संख्या आपकी 6 है। चलिए यहां तक बात सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को बात क्लियर है? चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या कह रहा है कि मुगल शासक अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? मुगल शासक अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो बात करते हैं हम लोग 7वें प्रश्न की। मुगल शासक अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो अकबर की प्यारे दोस्त, अकबर का शासनकाल चला था 1556 से 1605 तक। सबसे लंबा शासनकाल, सबसे लंबा। चलिए अकबर के इस समय की बात करूं मैं, अकबर के समय की बात करूं तो 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध प्यारे दोस्त अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और बात करूं मैं अकबर के शासनकाल के बीच में, और बात करूं मैं 1576 में आपका हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, अकबर के बीच में। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है प्यारे दोस्त? मुगल शासक अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? लास्ट है आपका यहाँ तक। अकबर का शासनकाल है लास्ट 1605 आपका पूछा है, तो 1605 आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 1605 आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 8वें की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न आपका कह रहा है कि द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? चलिए अगर मैं चेतन भगत की बात करूं क्या है दोस्त, इनकी जो है उपन्यास है हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड। इनकी जो उपन्यास है जो है प्यारे दोस्त आपका हाफ गर्लफ्रेंड। और सुधा मूर्ति की बात करूं प्यारे दोस्त आपका, सुधा मूर्ति की बात करूं तो वाइज एंड अदरवाइज। चलिए चित्रा बनर्जी की किताब है प्यारे दोस्त। चित्रा बनर्जी का उपन्यास है सिस्टर ऑफ माई हर्ट, सिस्टर ऑफ माई हर्ट।
तो प्यारे दोस्त, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर जो है राकेश कौल का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब होगा। राकेश कौल का जो है उपन्यास है द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर। चलिए, यहाँ तक सभी को बात क्लियर होगी, यहाँ तक सभी को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 9वां क्या है? 9वां के प्रश्न क्या है कि 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसने जीता था? 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसने जीता था? तो 30वां एकलव्य पुरस्कार प्यारे दोस्त आपका 30वां एकलव्य पुरस्कार आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका स्वस्ति सिंह ने जीता था। ये जो है स्वस्ति सिंह प्यारे दोस्त आपका स्वस्ति सिंह जो है आपका साइकिलिंग से संबंधित है। इनको पिछले 2 सालों में इनको सबसे अच्छा खिलाड़ी माना जाता है। इसमें क्या दिया जाता है एकलव्य पुरस्कार में प्यारे दोस्त? 5 लाख रुपए इनाम, 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिया जाता है। और यह उड़ीसा भुवनेश्वर से दिया जाता है। चलिए, उड़ीसा के भुवनेश्वर से। तो आपका क्या हुआ? 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो प्यारे दोस्त पिछले 2 सालों में स्वस्ति सिंह ने जीता है। चलिए, ये जो है ये प्लेयर जो है आपका साइकिलिंग से संबंधित है। चलिए, तो यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई होगी। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, अगला 10वां प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर चाहिए मुझे। तो बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो ये आपका होमवर्क है। कमेंट में इसका उत्तर जरूर दें। और पिछले वीडियो में मैंने पूछा था न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री कौन है? तो कई लोगों का जवाब आया था, कमेंट बॉक्स में कई लोगों का जवाब आया था कि न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री, 41वें न्यूजीलैंड के 41वें जो है प्रधानमंत्री कौन थे? न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका आंसर होगा प्यारे दोस्त, कई लोगों का आंसर आया था कि ऑप्शन नंबर जो मैंने ए दिया था, क्रिस हिपकिंस आपका सही जवाब है। क्रिस हिपकिंस आपका जो है सही जवाब है। इनमें कमेंट बॉक्स में आया था सबसे पहले नाम प्रमीला दुबे जी का, दूसरा आपका नाम आया था संतोष धर द्विवेदी, और तीसरा नाम आया था प्यारे दोस्त आपका कि राधा द्विवेदी, और चौथा नाम आया था आपका सूरज यादव छानबे, और 5वां नाम आया था आपका अर्णव सेठ। और कई नाम थे हमारे, लेकिन चलिए ये लोग जो है पहले ही दे चुके थे। और भी कई लोग हैं, बताएंगे हम आपको। तो आपका आंसर होगा पिछले वीडियो में जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था, उसका आंसर होगा आपका क्रिस हिपकिंस। चलिए, और इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, इस वीडियो में हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें चाहिए। इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दें। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी आज की क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।